तुर्की के अंदर अचानक से इजराइल के फाइटर जेट घुस गए। जानबूझकर घुसे या अनजाने में, ये जाए बात भाड़ में। मेन बात यह है कि तुरंत तुर्की ने अपने F-16 फाइटर जेट उड़ा दिए और इजराइल के फाइटर जेट के पीछे लगा दिए। लेकिन कुछ ही देर में इजराइल के फाइटर जेट तेजी से अपने इलाकों में भाग खड़े हुए। यानी तुर्की को तो डर यह था कि कुछ साल बाद ऐसा कुछ होगा, लेकिन यहां तो अभी खेल हो गया। तुर्की के अंदर अगर इजराइल के फाइटर जेट घुसने लगे तो फिर बचाई क्या? तुर्की की नींद उड़ गई और तुर्की ने यह बताया कि हमारा डर सही है, इजराइल के इरादे सही नहीं हैं। अभी तुर्की यही कह रहा था। एक इजराइल के पत्रकार का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कह रहा है कि हमने हमास को हराया गेम में और फिर हमने आधे रास्ते में आके अब ईरान से लड़ रहे हैं, हम ईरान को हराएंगे और फिर फाइनल मैच हमारा तुर्की के साथ होगा। यानी कहा जा रहा है कि इजराइल ये खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि आखिरी मैच हमारा तुर्की से होगा। सुन लीजिए। वصلتني نكتة تقول أنه في ربع النهائي كنا متعادلين مع حماس وهزمناها في الركلات الترجيحية، ثم في نصف النهائي هزمنا إيران، أما في النهائي فهناك تركيا। सुना? इसका मतलब ये है कि तुर्की का डर सही है, ये ससुरा इजराइल किसी को नहीं छोड़ेगा और आखिर में तुर्की को भी ये बर्बाद करेगा। लेकिन कुर्दोगलू तो कुर्दोगलू है। इसी तुर्की के बारे में आपको अच्छे से मालूम है, 2 साल से जहां ये फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है इजराइल, चुपके चुपके से तुर्की इजराइल के साथ काम भी कर रहा था, उसको ईंधन भी दे रहा था, अपने पोर्ट पर रुकने भी दे रहा था, हथियार भी अपने इलाकों के रास्ते से ये कुर्दोगलू यानी तुर्की का राष्ट्रपति जाने दे रहा था। पूर्व IAEA के चीफ ने देखिए क्या कहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इजराइल सीरिया, लेबनान और मिडिल ईस्ट में दूसरे मुल्कों पर और उनके परमाणु प्रोग्राम पर हमला कर रहा है इजराइल, और जैसे उसने अभी ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर हमला किया है, इससे मिडिल ईस्ट में खतरा बढ़ जाएगा। किसी भी तरह का खतरा हो वो बढ़ जाएगा। लेकिन जो मेन खतरा है वो ये है कि दूसरे देश अब ये सोचेंगे कि हमें भी परमाणु बना लेना चाहिए। उधर एर्दोगान पूरी तरह से इजराइल से चिढ़ गया है। एर्दोगान ने कहा कि नेतन्याहू के अंडर इजराइल अब पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। उधर ईरान की तबरीज मिसाइल बेस की तस्वीर आई है। ये सैटेलाइट इमेज है। फिर से सुनिए, ईरान की तबरीज मिसाइल बेस है ये, जिसकी आप ये तस्वीर देख रहे हैं। हमला करके इजराइल ने इसका हाल ऐसा कर दिया है। यानी ईरान की तबरीज मिसाइल बेस तबाह हो चुकी है। भारतीय वक्त के मुताबिक रात के 3 बजे के बाद डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग कंप्लीट हुई, एक लंबी समय की मीटिंग, जिसमें अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह सोच लिया है कि अब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी फॉर्दो को उड़ा दिया जाए। दोस्तों, वही कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप जो इजराइल कह रहा है, और आपको 3 दिन से मैं आपको जो कह रहा हूं वही हो रहा है। ये सब कुछ जो ट्रंप बोल रहा है, कर रहा है, ये पहले से तय है, बस ये एक्टिंग की जा रही है। यानी ईरान की जिस न्यूक्लियर फैसिलिटी को इजराइल ऊपर से चूतर तक का जोर लगाकर नहीं मिटा पाया, और अब अमेरिका से 2 दिन से कह रहा है कि इस फॉर्दो न्यूक्लियर प्लांट को आप उड़ाओ, ट्रंप अब वही करने वाला है। ईरान के लिए बड़े खतरे इंतजार कर रहे हैं। ईरान किस कदर अकेला है और दुश्मन पूरा इकट्ठा होकर इस ईरान को घेर चुका है, समझ लीजिए। जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरब, बहरीन, ऐसे तमाम मुस्लिम देशों में जहां अमेरिका के बेस मौजूद हैं, अमेरिका ने वहां एडवांस फाइटर जेट कुछ समय पहले भेजकर तैनात कर दिए हैं, और यहीं अरब देशों में अपने डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए हैं। मिडिल ईस्ट में 40,000 जो फौज अमेरिका की है, डोनाल्ड ट्रंप ने उन तमाम 40,000 फौजियों को रेड अलर्ट पर कर दिया है। परमाणु बॉम्बर, जी हाँ, मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं।
यानी अब ईरान पर अमेरिका का हमला सिर्फ एक कदम पीछे है। कभी भी बड़ी खबर आ सकती है कि ईरान पर अमेरिका ने बड़ा हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने फ़ोन पर काफ़ी देर बात की है। कहा जा रहा है कि अब अमेरिका ईरान को 48 घंटे का समय दे सकता है, ये कहते हुए कि हमारी ये बात मान लो। और 48 घंटे पूरे होते ही अमेरिका खुद ईरान पर बड़ी तबाही वाले हमले करेगा। इजराइल ने कहा है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रंप ऑर्डर दें और अमेरिका की फ़ौज ईरान पर हमला कर दे। यानी दुनिया देख रही है कि अंधभक्तों का अब्बा अकेले नहीं जीत पा रहा है। तवज्जो है, ये तो हिंदू भी समझ रहे हैं, लेकिन बस क्योंकि मुसलमानों से नफरत है इसलिए वो मानेंगे नहीं इस बात को। अंदर अंदर जान गए हैं कि उनके वालिद साहब जो हैं वो इस काबिल नहीं हैं। इजराइल सिर्फ अब इंतज़ार कर रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमला करे, क्योंकि अमेरिकी इंटेलिजेंस खुद ही कह चुकी है कि इजराइल ईरान से नहीं लड़ सकता। ईरान के ऊपर लंबे और बड़े साइबर अटैक किए गए, बैंकिंग सिस्टम को हैक किया गया। पहले एटीएम सिस्टम पूरी तरह से हैक हो गया और अब बैंकिंग सिस्टम ही बिल्कुल बेकार कर दिया गया साइबर अटैक करके। आज की आधी रात गुजरने के बाद अमेरिका ने अपने आदेश को पलट दिया है। अमेरिका ने कहा था कि ईरानियों से मुलाकात करो, मीटिंग करो, कोई रास्ता निकालो, और अब अमेरिका ने अपने लोगों से मना कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लोगों से मना कर दिया है कि अब ईरान से बातचीत न करना, अब ईरान से मुलाकात न करना। रिपोर्ट यह है कि अमेरिका और बरतानिया की पूरी फौज बहरीन में ईरान के खिलाफ तैयार हो चुकी है, तैनात हो चुकी है। अब खबर सुन लीजिए। खबर यह है कि अब सामने से दुश्मन इतना इकट्ठा हो रहा है तो ईरान ने अब तैयारी ये की है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिकी बेस को कैसे तबाह किया जाए। इधर से अमेरिका ने कहा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के समुद्री इलाके में बम भी बिछा सकता है। कोई ईरान के साथ नहीं आ रहा है। हुथीज ने ऐलान किया है कि अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो हम उसके सपोर्ट में मैदान जंग में आएंगे। कम से कम ईरान एक ऐसा देश है कि इजराइल की मीडिया खुद लिख रही है, अंधभक्त अपना पिछवाड़ा टाइट करके इस बात को इग्नोर करना चाहते हैं, लेकिन फुल स्क्रीन पर रिपोर्ट जिसमें अमेरिका और इजराइल खुद लिख रहे हैं कि पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि किसी देश से लड़ने के लिए इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगी हो, वरना अभी तक की तमाम लड़ाइयों में इजराइल ने अकेले लड़ाई करी और अकेले उसने जीत हासिल करी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पहली बार ईरान एक ऐसा देश है जिससे लड़ने के लिए इजराइल को अमेरिका की मदद हासिल करनी पड़ रही है। ये देखिए, ग्राफ देख लीजिए। ईरान में साइबर अटैक की वजह से पूरी रात इंटरनेट पर प्रॉब्लम रही, लेकिन अब आधी रात गुजरने के बाद ईरान के अंदर इंटरनेट पूरी तरह से बंद हो चुका है। कुछ इलाकों में बड़ी स्लो स्पीड में नेट चल रहा है, वरना ईरान का नेट भी डाउन कर दिया गया है। उधर इजराइल ने आखिरकार कंफर्म कर दिया है कि हमारा जो ऑपरेशन राइजिंग लायन है, ये हमारे जो पुराने साथी हैं ईरान के, यानी शाह पहलवी, जो क्रांति से पहले बादशाह थे, किंग थे, हम ऑपरेशन राइजिंग नाम रखे ही इसलिए हैं ताकि हम उनको रिप्रेजेंट कर सकें। और हमारा यही प्लान है कि ईरान में सत्ता पलटकर शाह पहलवी के हाथ में ईरान को दे दिया जाए। हालांकि इजराइल ऊपर से नीचे तक का जोर लगा ले, ऐसा हो नहीं सकता। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम सच में बेकार है। इस वक्त काफ़ी नुकसान हो चुका है। करमनशाह का आसमान, ये देखिए, ईरान का करमनशाह का आसमान खुल गया और अमेरिका और इजराइल का ड्रोन खुले में बिल्कुल टेंशन फ्री करमनशाह के ऊपर उड़ता हुआ नजर आ रहा था। हज़रात, उधर ईरान के ऑफिशियल ने अपने लोगों से कह दिया है
कि अपने फ़ोन से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इसी वक्त डिलीट कर दो, और अपने गार्ड और मिलिट्री से कह दिया है कि अपने फ़ोन को पूरी तरह से इंटरनेट से अलग कर दो, यानी अपने मोबाइल के अंदर इंटरनेट इस्तेमाल मत करिए। उधर से फ्रांस के भी टैंकर, जो वो बड़े जहाज़ होते हैं, हवा से हवा में तेल भरते हैं जहाज़ के अंदर, फाइटर जेट के अंदर, वो 2-3 टैंकर फ्रांस के निकल चुके हैं इजराइल की मदद के लिए। दुनिया देख रही है कि दुनिया का तमाम बड़े से बड़ा जो शेर बनता है, हिम्मत वाला बनता है, ईरान के सामने इतनी फटी पड़ी है कि कोई इजराइल को अकेला नहीं छोड़ रहा है। अब फ्रांस भी इजराइल की मदद के लिए आगे आ गया। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, तमाम बड़े देश सिर्फ एक ईरान से लड़ने के लिए मुट्ठी भर इजराइल की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। तो यहीं समझ में आता है कि ईरान क्या है। इजराइल ने यह वीडियो जारी करके बताया कि हमने ईरान का कम्युनिकेशन टावर उड़ा दिया है। ईरान ने कंफर्म किया कि अमेरिकी F-35 के फाइटर जेट को जो हमने मार कर गिराया है और उसको उड़ाने वाली इजरायली महिला पायलट थी, वो हमारे ही इलाके में गिरी है, लेकिन वो भाग रही है, छिप रही है, और हमारी एजेंसियां उसे तलाश कर रही हैं। अभी भी ईरान घुटने पर नहीं आया है और हार नहीं मानी है। ईरान, तेहरान, कुम, मशहद, इन तमाम जगहों पर ईरान के डिफेंस सिस्टम अमेरिका इजराइल के हमलों को रोकते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, O dاره میاد تو سر ما. یه دونه اینجور اومد تو سر نانا. آخه داره میاد تو کله ما. راست میگه، چرا این فرد میاد ولی اینجاست دیگه. محبت چیز نیست. فکر کنم از همه خیابون ارتش خونسا میکنن والا به نمیخورن یاچیان اینا نمیان. همشون به هم نمیخورن یاکشون orada ne var? Atlı olan. همین نزدیکی ها سالی هست Yok. Oğlum evinde alsın bunu atıl herhalde. والا منم میگم دیگه अल्लाह अकबर। इसके बाद तेहरान पर ईरान के इजराइल ने बड़े बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। तस्वीर आपके सामने, ईरान की ऑयल रिफाइनरी जो तेहरान में है उस पर इजराइल ने बड़ा हमला किया। खबर लाइव आ रही है मेरे पास कि पूरा तेहरान हिल रहा है, पूरे ईरान की ज़मीन दहल रही है। ईरान के ऊपर बड़े हमले इजराइल ने भारतीय वक्त के मुताबिक फज्र के वक्त शुरू कर दिए हैं। इजरायली स्टाइल में उधर ईरान ने तेल अवीव के एक हिस्से को खाली करने का आदेश दे दिया है। उधर जॉर्डन अपने ड्रोन से ईरान की मिसाइलों को रोकता हुआ रिकॉर्ड हुआ है। जॉर्डन ऐसे इजराइल को बचा रहा है जैसे इजराइल की नाजायज औलाद जॉर्डन का बादशाही है। देखिए
हजरात, ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है, जो हो रहा है, जो हो चुका है और जो होने वाला है। तमाम चीज़ें आपको दिखा दी है सबूत के साथ। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। और ईरान के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।